मशरकी सरहद पर भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बिलावल भुट्टो ने दावा किया है कि भारत जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू कर रहा है। सिर्फ बिलावल भुट्टो ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी लगातार ये चेतावनी देते नजर आ रहे हैं कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है और दोनों देशों के बीच किसी भी समय बड़ा सैन्य टकराव हो सकता है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार के बयान भी इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में हालात तेजी से बदल रहे हैं और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच कराची से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान नेवी ने कराची के समुद्री क्षेत्र में अपनी हैंगर क्लास पनडुब्बी को सक्रिय तैनाती के लिए उतार दिया है। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि 1971 के युद्ध के बाद पहली बार पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में अपने किसी सबमरीन की तैनाती की तैयारी कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अचानक पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में इतना पैनिक क्यों दिखाई दे रहा है। मशरकी सरहद पर भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही है। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से एक के बाद एक बड़े नेता युद्ध की आशंकाएं जता रहे हैं और क्यों पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियां अचानक तेज होती नजर आ रही है। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, कई सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे आपको। ऑपरेशन सिंदूर 2 का डर आखिर जून के महीने में पाकिस्तान को इतना ज्यादा क्यों सता रहा है? क्या हिंदुस्तान के संभावित टकराव का भय इस बार पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है? अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर फिलहाल लगभग 60 दिनों का ब्रेक लग चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब दुनिया का ध्यान फिर से दक्षिण एशिया की तरफ लौट सकता है? क्या भारत पाकिस्तान मोर्चे पर किसी नए तनाव की आशंका बढ़ रही है? और क्या यही वजह है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ऑपरेशन सिंदूर 2 के कथित खतरे का लगभग लाइव टेलीकास्ट देखने को मिल रहा है? ऑपरेशन सिंदूर 2, ऑपरेशन सिंदूर 2, ऑपरेशन सिंदूर 2, ऑपरेशन सिंदूर 2। लगातार एक ही नाम, लगातार एक ही चिंता और लगातार एक ही सवाल। हिंदुस्तान से संभावित युद्ध का डर इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान 1971 के बाद पहली बार बंगाल की खाड़ी में अपने सबमरीन की तैनाती करने जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर मुनीर इस वक्त इतना घबराया हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन की मदद से विकसित अपनी हैंगर क्लास पनडुब्बी को कराची में तैनात कर दिया है। लेकिन मामला सिर्फ कराची तक सीमित नहीं है दोस्तों। अब ये योजना इस पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी तक ले जाने की बताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो 1971 के युद्ध के बाद यह पहला मौका होगा जब पाकिस्तान उस क्षेत्र में अपनी सबमरीन मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करेगा। इस कदम के पीछे आखिर वजह क्या है? इसका जवाब पाकिस्तान के भीतर से आ रहे बयानों में छिपा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, बिलावल भुट्टो लगातार भारत की संभावित सैन्य कार्रवाई की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी बार बार युद्ध की आशंका जता रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के बयान भी किसी बड़े तनाव की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों बड़े पाकिस्तानी नेताओं के युद्ध संबंधी बयान महज 24 घंटे के भीतर सामने आए हैं। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को एकतरफा तौर पर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान जंग की कीमत को अच्छी तरह जानता है। हमने अपने शहीदों का लहू दिया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन की कोशिशें के बावजूद ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो अमन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर पाकिस्तान के सत्ता और सैन्य प्रतिष्ठान के पास ऐसी कोई जानकारी है जिसने इस्लामाबाद की बेचैनी बढ़ा दी है? और यह भी शायद महज इत्तेफाक नहीं माना जा सकता है कि गुरुवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर के बिलावल भुट्टो ने ऑपरेशन सिंदूर 2 का जिक्र किया और उसके ठीक अगले दिन ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को पाकिस्तान में उसी संदर्भ में देखा जाने लगा। वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है
और इस ऑपरेशन की सफलता में हमारे इक्विपमेंट का मेजर कंट्रीब्यूशन है। आतंकियों और उनके ठिकानों को नष्ट नाबूद कर दिया। अब हमें नई उड़ान की तैयारी करनी है। हम अक्सर यह बात करते हैं कि युद्ध का स्वरूप बदल रहा है, बॉर्डर्स धुंधले पड़ रहे हैं, दुश्मनों का पता नहीं लग पाता है, सेनाएं खड़ी रह जाती हैं और देश डिस्टेबलाइज हो जाता है। यह सब बात काफी हद तक ठीक भी है, पर इसके साथ ही यह बात भी उतनी ही सही है कि कन्वेंशनल वारफेयर और मीन्स अभी भी उतने ही रिलेवेंट बने हुए हैं जितने कि 1947 में थे। आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम खड़े। यहीं से अटकलों का दौर और तेज हो गया, यानी पाकिस्तान वाले मोर्चे पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जिसने इस्लामाबाद की चिंता बढ़ा दी है। वहां का पैनिक अचानक पैदा नहीं हुआ है, इसके पीछे कोई न कोई राजनीतिक वजह जरूर होगी, क्योंकि अगर भविष्य में कभी दोनों देशों के बीच बड़ा सैन्य टकराव होता है तो उसकी प्रकृति पहले की लड़ाइयों से काफी अलग और कहीं ज्यादा जटिल हो सकती है। पाकिस्तान में अचानक शुरू हुई युद्ध वाली राजनीति कमेंट्री की टाइमिंग पर भी गौर करना जरूरी है दोस्तों। कहा जा रहा है कि बुधवार को फ्रांस में हुई मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद पाकिस्तान की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई है। इसी मुलाकात के बाद पाकिस्तान के कई बड़े नेताओं की तरफ से लगातार युद्ध, सुरक्षा और संभावित संघर्ष को लेकर के बयान आने लगे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर 2 को लेकर के चर्चा अचानक तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों से लेकर के टीवी स्टूडियो तक हर जगह इसी विषय पर बहस दिखाई देने लगी है। नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे को लेकर के पाकिस्तान में प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। वहां के राजनीतिक और रणनीतिक हलकों में इस दौरे को लेकर के चर्चाएं तेज है और उसकी झलक नेताओं के बयानों में भी दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ भारत के भीतर भी सैन्य तैयारियों, रक्षा आधुनिकीकरण और सुरक्षा ढांचों को लगातार मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि सीमा पार बैठे रणनीतिकार हर नई गतिविधि पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और शायद इसी कारण पाकिस्तान के भीतर अचानक बढ़ी ये बेचैनी अब केवल बयानों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि समुद्र से लेकर के संसद तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। भविष्य में क्या होने वाला है इसकी पूरी तस्वीर तो अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय के संभावित घटनाक्रमों का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। और इसी बीच एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। ब्रिटिश थिंक टैंक IISS यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी की एक नई रिपोर्ट ने दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति को लेकर के कई महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत इस समय अपने दोनों प्रमुख पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के साथ ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है जिसे न शांति न युद्ध की अवस्था कहा जा सकता है। यानी सीमा पर पूरी तरह शांति भी नहीं है और खुला युद्ध भी नहीं है, लेकिन तनाव लगातार बना हुआ है। IISS की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सशस्त्र बल चीन और पाकिस्तान से पैदा होने वाली संभावित चुनौतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर पारंपरिक सैन्य अभियानों की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की सैन्य योजना में चीन और पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले दोहरे सुरक्षा दबाव को प्रमुख प्राथमिकता दी जा रही है। यही वजह है कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना भविष्य में किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की संभावना को ध्यान में रखकर के अपनी तैयारियों को लगातार मजबूत कर रही है। रिपोर्ट्स आगे बताती है कि भारत की सैन्य सोच दशकों से सीमा संघर्षों, सुरक्षा चुनौतियों और विशेष रूप से पाकिस्तान से जुड़े अनुभवों से गहराई से प्रभावित रही है। कोई किसी को भी छोड़ना नहीं। यानी तस्वीर साफ है, सीमा पर चाहे गोलियां चल रही हो या नहीं, लेकिन रणनीतिक स्तर पर तैयारी लगातार जारी है। सैन्य योजनाएं बन रही हैं, संसाधनों को मजबूत किया जा रहा है और हर संभावित परिदृश्य को ध्यान में रखकर के तैयारी की जा रही है। यही कारण है कि रक्षा और सुरक्षा से जुड़े हर छोटे बड़े घटनाक्रम पर दोनों देशों की नजर बनी हुई है और शायद
इसी वजह से पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान इस समय कितना सतर्क और चिंतित नजर आ रहा है, इसका अंदाजा उसकी नौसैनिक गतिविधियों से लगाया जा सकता है। यह तस्वीर पाकिस्तान नौसेना की चीन में निर्मित हैंगोर क्लास पनडुब्बी की है, जो हाल ही में कराची पहुंची। लेकिन असली कहानी सिर्फ कराची तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान अब अपनी समुद्री रणनीति का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 1971 के युद्ध और उसके बाद बांग्लादेश के गठन के पश्चात लगभग 55 वर्षों तक बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान की सैन्य मौजूदगी बेहद सीमित रही। उस क्षेत्र में पाकिस्तान की नौसैनिक गतिविधियां लगभग नगण्य मानी जाती रही। लेकिन अब हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी नई हैंगरो क्लास पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी में तैनात करने की योजना पर काम कर रहा है। पाकिस्तान ने अप्रैल 2026 में चीन में इस आधुनिक सबमरीन को आधिकारिक तौर पर कमीशन किया था और पिछले सप्ताह ही ये कराची पहुंची है। इसके बाद से ही क्षेत्रीय सुरक्षा विश्लेषकों की नजर इस पर टिकी हुई है। यानी पाकिस्तान अब केवल अरब सागर तक सीमित रहने के बजाय अपनी समुद्री पहुंच को और आगे बढ़ाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ते ये कदम सिर्फ एक नौसैनिक तैनाती नहीं माने जा रहे हैं, बल्कि इसे क्षेत्रीय रणनीति में हो रहे बड़े बदलाव के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में समुद्र से लेकर के सीमा तक हर गतिविधि पर नजरें पहले से कहीं ज्यादा टिकी रहने वाली है। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान की नौसेना का अधिकांश फोकस उत्तरी अरब सागर तक ही सीमित नहीं रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत को न सिर्फ भौगोलिक बल्कि सामरिक बढ़त भी हासिल है। बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों की बढ़ती रणनीतिक अहमियत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तेज होती नौसैनिक प्रतिस्पर्धा और समुद्री व्यापार मार्गों के कारण ये इलाका आज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल क्षेत्रों में गिना जाता है। यही वजह है कि यहां होने वाली हर सैन्य गतिविधियों पर वैश्विक नजर रहती है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान की हैंगोर क्लास पनडुब्बी भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में इस तरह की पनडुब्बियां पाकिस्तान की समुद्री रणनीति का अहम हिस्सा बन सकती हैं। कुछ रक्षा विश्लेषकों के अनुसार आगे चलकर के इन्हें समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के प्लेटफॉर्म के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। यानी कागजों पर देखें तो ये कोई साधारण सैन्य परियोजना नहीं है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वास्तविकता यह है कि भारत की नौसेना, वायुसेना और थल सेना की संयुक्त क्षमता के मुकाबले पाकिस्तान की सैन्य ताकत अभी भी काफी पीछे दिखाई देती है। यही वजह है कि सिर्फ एक नई पनडुब्बी के शामिल हो जाने से क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में कोई बड़ा बदलाव नहीं माना जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय सैन्य रैंकिंग्स में भी दिखाई देता है। ग्लोबल फायर पावर 2026 की रैंकिंग में दुनिया के 145 देशों के बीच भारत चौथे स्थान पर रखा गया है, जबकि पाकिस्तान 14वें स्थान पर आता है। अगर सैनिक ताकत की बात करें तो भारत लगभग 343 नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स के साथ दुनिया की प्रमुख समुद्री शक्तियों में शामिल है, जबकि पाकिस्तान करीब 120 नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स के साथ काफी पीछे दिखाई देता है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं जो उसकी ब्लू वाटर नेवी क्षमता को मजबूत बनाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास फिलहाल कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। पनडुब्बियों की संख्या में भी भारत को बढ़त हासिल है। भारत के पास 18 सबमरीन है, जबकि पाकिस्तान के पास 8 है। इसके अलावा भारत के पास आधुनिक डिस्ट्रॉयर बेड़े की मजबूत क्षमता मौजूद है, जो लंबी दूरी की वायु रक्षा, मिसाइल हमले और समुद्री नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही वजह है कि जब भारत की सैन्य शक्ति की बात होती है तो दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञ भी उसकी क्षमताओं को गंभीरता से लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों में रक्षा आधुनिकीकरण, स्वदेशी हथियार निर्माण और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल ने भारत की सैन्य क्षमता को और मजबूत किया है। अब रही बात पाकिस्तान की हैंगोर क्लास पनडुब्बी की, तो सिर्फ एक पनडुब्बी को समुद्र में उतार देना किसी भी युद्ध का परिणाम तय नहीं करता, और इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की वही परियोजना है जिस पर वो पिछले 1 दशक से काम कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने चीन के साथ इस पनडुब्बी सौदे पर 10 साल से भी अधिक समय पहले हस्ताक्षर किए थे। इसे पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बड़ी रक्षा खरीद परियोजनाओं में से एक माना जाता है। 2015 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्लामाबाद दौरे के बाद दोनों देशों के बीच ये एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था।
योजना के अनुसार पाकिस्तान को चीन से कुल 8 हैंगोर क्लास पनडुब्बियां प्राप्त करानी थी। समझौते के तहत शुरुआती 4 पनडुब्बियां चीन में तैनात होकर के 2022-23 तक पाकिस्तान को सौंप दी जानी थी, जबकि बाकी 4 पनडुब्बियों का निर्माण कराची शिपयार्ड में किया जाना था और उन्हें 2028 तक सेवा में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन योजनाएं और वास्तविकता अक्सर अलग होती हैं। 2026 तक पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान अपनी नौसेना में केवल 1 पनडुब्बी PNS हैंगोर को ही शामिल कर पाया। बाकी 3 पनडुब्बियां, जिनमें PNS शुशुक, PNS मंगरो और PNS गाजी शामिल है, चीन में लॉन्च तो की जा चुकी है, लेकिन वे अभी भी परीक्षण और समुद्री ट्रायल के चरण से गुजर रही हैं। यानी जिस परियोजना को कई वर्षों पहले पूरी तरह सक्रिय हो जाना चाहिए था, वो अब भी अपनी निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रही है। और यही वजह है कि बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियों को लेकर के जितनी चर्चा हो रही है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आखिर पाकिस्तान अपनी महत्वाकांक्षी नौसैनिक योजनाओं को कितनी तेजी से जमीन पर उतार पाता है। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एक्सप्लेन वाई विक की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।